स्वागत है दोस्तों, आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की गणित में अभ्यास 2D। देखिए, हमने प्रश्न नंबर 5 में 4 तक कर लिया है पार्ट 1 में। अब हम प्रश्न नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। 6 से तो दिया गया है 2 गुणा 3 की पावर 6 गुणा 6 की पावर -3। उसका मान ज्ञात करना है, उसको सरल करना है। ठीक है, देखिए कैसे। यहाँ पर दिया गया है ये संख्याएं और ये दी गई हैं, तो हम इसको सोल्व करते हैं, उसके बाद इसका मान निकालेंगे। 2 तिया कितना होता है? 6। उसकी पावर 6 दी गई है, गुणा 6 की पावर -3। यहाँ हमने सिर्फ गुणा की है। 2 तिया 6, उसकी पावर 6 दी गई है, 6 लिख दिया, गुणा 6 की पावर -3। ठीक है, अब समझिए। मैंने आपको समझाया है, जब नीचे के बेस बराबर हो तो उनमें से एक लिख दीजिए, और ऊपर की जो संख्याएं होती हैं गुणा में हमेशा जोड़ दी जाती हैं। तो 6 है और -3 है, दोनों को जोड़ दिया है, जोड़ना। ठीक, अब आगे देखिए, आगे क्या करेंगे। 6 और इसकी पावर भी 6 है, प्लस माइनस -3। 6 की पावर कितनी हो जाएगी? 6 में से 3 गया, 3 बचेगा। और इससे आगे भी सॉल्व करोगे तो 6 की पावर 3 का मतलब होता है 6 को 3 बार गुणा में लिखना। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? 6×6 = 36। 36 की 6 में गुणा करोगे तुम, तब आएगा तुम्हारा 216। तो इसका 216 आंसर हो चुका है। उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 में दिया गया है मझला कोष्टक 4 गुणा 5 की पावर -2, ये छोटा कोष्टक है, भाग 1/10 उसकी पावर 2 दी गई है, और मंझला कोष्टक को बंद कर दिया है, प्लस 3/4 ये है। इसको सरल कीजिए, ये दिया गया है। ठीक है, ध्यान पूर्वक सीखेंगे। सबसे पहले हम छोटे कोष्टक को सोल्व करते हैं, उसके बाद बड़े कोष्टक को सोल्व करते हैं। ठीक है, इसमें बड़ा कोष्टक नहीं है, मंझला कोष्टक है। मंझला मतलब बीच का। 4×5 कितना होता है? 20। 20 की पावर -2। ठीक है, यहाँ दिया गया भाग, और यहाँ हो जाएगा 1/10 की पावर 2। ठीक है, ये हो गया मंझला कोष्टक, प्लस 3/4। इसको शॉर्ट भी कर सकते हो आप चाहो तो। मैं आपको सीक्वेंस वाइज करा के दिखा रहा हूँ, यानी एक के बाद एक स्टेप सॉल्व कराता हुआ चल रहा हूँ। ठीक है, तो 20 की पावर -2, माइनस का मतलब होता है 1 के बटे में, यानी 20 की पावर 2, और भाग दिया गया है 1/10 की पावर 2। यहाँ कोष्टक से हमने बाहर कर दिया है प्लस 3/4, या फिर अभी फिलहाल के लिए इस कोष्टक को बना लीजिए। इससे सॉल्व करने के बाद जब ही इस पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो ध्यान पूर्वक सीखिएगा। 1/20 की पावर 2 भाग 1 की पावर 2 का मतलब 1 का स्क्वायर यानी 1 ही होगा, और 10 का पावर 2। ठीक है, अब मंझला कोष्टक बना दिया है, प्लस 3/4। मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ा रहा हूं, आप ध्यान पूर्वक सीखिएगा, इतने में आपको समझ आ जाएगा। देखिए, 1/20 की पावर 2 ये सेम लिखा गया है। भाग से जब गुणा में चेंज करते हैं तो ऊपर नीचे की पावर ऊपर हो जाती है, और यानी नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की संख्या नीचे। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। कैसे? प्लस 3/4 दिया गया है, तो ध्यान पूर्वक सीखेंगे। 1/20 की पावर 2 का मतलब 2 बार 20 को नीचे लिखिए, और यहाँ गुणा का निशान लगाइए, गुणा का। और ये 10 की पावर 2 का मतलब 10 को 2 बार गुणा में ऊपर लिखिए, बटे 1, प्लस 3/4। यहाँ मंझला कोष्टक ये है। अभी इसको सीखिए और आगे।
10 से काटिए 20 को 2 बार में, 10 से काटिए 2 बार में, तो दो, इन दोनों के बीच में गुणा का निशान है तो गुणा बनाइए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ एक एक ही रहेगा, एक की कितनी बार भी गुणा कर लो एक ही रहेगा, और 2 दूनी 4 एकम 4 हो जाएगा। अब कोष्टक से बाहर हो चुका है ये। नीचे दोनों का बेस बराबर है, आधार बराबर है, तो उनमें से एक 4 लिखा जाएगा, और ऊपर जो संख्याएं हैं उनको सेम लिख दिया जाएगा, 1 + 3। यहाँ इन दोनों 4 में से एक 4 ले लिया है। अब आगे सोल्व कीजिए, 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पर 4 लिख देंगे बटे 4। 4 से 4 को काटेंगे कितना आ जाएगा, एक आंसर। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा बड़ा हो गया है, समझाने के लिए किया है, वरना आप यहीं पर ही छोटा सा सोल्व कर सकते थे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यह भी समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8 में देखिए, 3/5 की पावर 0 प्लस 3/5 की पावर 1 प्लस 3/5 की पावर 2, मतलब कोष्टक है, फिर भाग है 7/5 की पावर 2। तो इसको लिख लेते हैं जल्दी से। 3/5 की पावर 0, 3/5 की पावर 0 लिख दिया है, और दिखा है 3/5 की पावर 1, 3/5 की पावर 2, मंझला कोष्टक बंद, भाग 7/5 की पावर 2 दिया गया है। ठीक है, इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे, बस आप एक के बाद एक स्टेप को समझते चलिएगा। जिसकी पावर 0 हो उसका मान होता है 1। ठीक है, प्लस 3 की पावर 1 का मतलब 3, 5 की पावर 1 का मतलब 5, यानी 3 एकम 3, 5 एकम 5। 3 की पावर 2 का मतलब है 3 को 2 बार गुणा में लिखना। 3 को 2 बार गुणा में लिखोगे, 3 तिया क्या होगा, 9। स्क्वायर आपको याद होंगे तो आप स्क्वायर से सीधे करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। जिसको स्क्वायर नहीं आते हैं तो पहले स्क्वायर सीखेगा, मैं उसके लिए एक वीडियो भी बनाकर लिख यानी बना दूंगा। ठीक है, भाग दिया गया है। 7 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, यानी 7 को 2 बार गुणा में लिखकर और उसको सॉल्व करना। 7 सत्ते 49, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, अब क्या करना है हमें, इसके नीचे एक एक मानकर और इसे सॉल्व कर लीजिए। नीचे का बेस यानी नीचे जो हर है उसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। तो इन सभी का एलसीएम लोगे तो 25 आएगा। 1 से 25 को भाग दोगे, 25 एकम 25। 1 से 25 को काटोगे तो 25 बार में ही कटेगा, तो 25 एकम 25। अब 5 से भाग दोगे 25 को तो 5 से 5 बार में जाएगा, और 5 की गुणा ऊपर वाली में संख्या में कर दीजिए। 5 तिया 15 प्लस 25 एकम 25, एक बार में भाग गया तो उसके एक की गुणा ऊपर करिए, 9 एकम 9, भाग 49/25। ठीक है, 25 और 15 40 होते हैं, और 9 49/25, भाग 49/25। भाग से गुणा में चेंज करिए, 49/25, ये शुरू की संख्या यानी स्टार्टिंग वाली ये सेम रखनी है। भाग से गुणा में जब चेंज करेंगे, नीचे की ऊपर, ऊपर की नीचे, तो 25 ऊपर जाएगी, 49 नीचे आएगा। 49 से 49 काट दीजिए, 25 से 25 काट दीजिए, आंसर क्या आएगा, एक यहाँ पर एक बार में ये, तो एक एकम क्या हो जाएगा, एक। तो आपका ये आंसर हो जाएगा एक आंसर। ठीक है, प्रश्न नंबर 9, जो कि आपके इस अभ्यास से यानी 2D में अंतिम क्वेश्चन है, इसको ध्यानपूर्वक सीखेंगे और आगे की प्रश्नावलियों को भी एक एक करके बहुत आराम से सोल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 9 पर देखिए, निम्नांकित को सरल कीजिए। इसमें आपको बहुत ही ध्यान से समझना है, कहीं पर भी गलती हो सकती है। तो यहाँ पर ये दिया गया है, हम इस क्वेश्चन को लिख रहे हैं, 2 की पावर -2 और -3 की पावर -2, ये दिया गया है सारा क्वेश्चन। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले एक बार देख लेते हैं कि कहीं पर गलत तो नहीं लिखी गया है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये माइनस का आपको समझना चाहिए कि इसका मतलब होता है कि एक के बटे में ली गई हैं सारी संख्याएं। तो मैं इसको सारे को एक के साथ एक के साथ एक सॉल्व करता हुआ चलूंगा। एक के बटे में यानी 2 की पावर 2 दी गई है,
और माइनस मंझला कोष्टक, 1 के बटे में दी गई है, माइनस पहले लिखा है माइनस लिखिए, 1 के बटे में दी गई 2 की पावर 3 माइनस, अब कोष्टक ये छोटा कोष्टक लगाइए, 1 के बटे में दी गई है 2 की पावर 2, ठीक है, माइनस 1 के बटे में दी गई है 3 की पावर 2, छोटा कोष्टक मंझला कोष्टक। ठीक, इसको ध्यानपूर्वक सीखेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। आगे देखिए, इससे आगे 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 4, माइनस एक और माइनस दिया गया है, 1/2 की पावर 3 का मतलब है 2 को 3 बार गुणा में लिखना और सॉल्व करना। 2 को 3 बार गुणा में लिखकर सॉल्व करें। 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 2 की पावर 3 का मतलब क्या है 8, माइनस यहाँ कोष्टक है 1/2 की पावर 2 का मतलब 2 को 2 बार गुणा में लिखिए, या 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, माइनस 1/3 का स्क्वायर होता है 9। ये आपको आगे तक सॉल्व कराता हुआ चल रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सीखते हुए चलिए। इससे आगे 1/4 ही रहेगा, माइनस 1/8, ठीक है, माइनस सबसे पहले हम छोटे कोष्टक को सॉल्व करेंगे। 4 निम कितने होते हैं 36, और 9 एकम क्या होगा 9, माइनस 4 एकम 4, छोटा कोष्टक और मंझला कोष्टक। आगे सॉल्व कीजिए, 1/4 माइनस एक और माइनस है 1/8, माइनस 9 में से 4 गया 5/36, और एक है मंझला कोष्टक। अब इससे आगे सॉल्व करते हैं, 1/4 माइनस एक माइनस, अब यहाँ पर देखिए 8 और 36 का आप एलसीएम करोगे, 8 और 36 का, तो 72 आएगा। कैसे, 2 से 4, 2 से 18, 2 से काटने पर 2 और 9, 2 से काटने पर 1 और 9 का 9 कटेगा नहीं, यहीं लिखिए, 3 से काटने पर 3 आएगा, 3 से काटने पर 1 आएगा। ठीक है, तो गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, तो इसका एलसीएम क्या आएगा 72। तो आगे सॉल्व कीजिए, 8 से भाग दीजिए 72 को, तो कितनी बार में डिवाइड हो रहा 9 बार में, उस 9 की गुणा ऊपर करिए, 9 एकम 9, माइनस पहले दिया गया माइनस को लिखिए, यहाँ एक और माइनस है माइनस लिखिए, 36 से भाग दीजिए, कितनी बार में जा रहा है 36 दूनी 72, 2 बार में जा रहा है, तो 2 को ऊपर गुणा उसकी गुणा कीजिए दूसरी संख्या में, यानी इस संख्या से ऊपर वाली में, 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब आगे समझिए, यहाँ क्या करा है, 1/4 माइनस 9 और 10, दो चीज सिखाई थी, जहां माइनस हो बहुत सारे जितने भी हो, ये माइनस जितने भी हो वहां भी जोड़ना है, और जब प्लस के हो सभी संख्याएं तब भी जोड़ना है, प्लस वाली में भी, और क्या करना है, माइनस वाली में माइनस का चिन्ह लगाना और प्लस वाली में नहीं लगाना, और जब एक माइनस हो एक प्लस हो तो वहां घटाना है। 3 चीज मैं सिखाता हुआ चल रहा हूं आपको, यही चीज आपको समस्या पैदा करती है, तो इस चीज को कहीं ना कहीं आप नोट करके रख लीजिए, ताकि आप भविष्य में कभी भी नहीं भूल पाए। अब देखिए 72, 9 और 10 कितने हो जाएंगे 19, काय के माइनस के, यहाँ मंझला कोष्टक बना दीजिए। अब यहाँ क्या करना है, 1/4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 19/72 हो जाएगा, ये मंझला कोष्टक से बाहर हो गया। आगे चलें, इन दोनों का एलसीएम लोगे तब भी 72 आएगा। ठीक है, अब क्या करोगे, 4 से 72 को डिवाइड करोगे, कितनी बार में जा रहा है 4 से 72 को डिवाइड करोगे 18 बार में जाएगा। कैसे, देखिए 4 एकम 4, 3 बचेगा, 7 में से 4 घटाने पर 2, इसको उतार लीजिए, 4 अट्ठे कितना हो जाएगा 32, तो इस वाले जो संख्या है इसको यहाँ गुणा कीजिए, 18 एकम 18 प्लस 72 से कितनी बार में चला जाएगा 72, एक बार में भाग जाएगा, तो उसे 1 की गुणा करिए, 19 एकम 19, तो क्या हो जाएगा 18 और 19 कितने हो जाएंगे 37, 37/72, 18 और 19 37 हो जाएंगे, 37/72 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये थोड़ा सा कठिन लगने वाला शब्द या क्वेश्चन भी आपको आसानी से समझ आ गया होगा, जो आपने ध्यान दिया होगा। तो ये आपका अंतिम क्वेश्चन था, अभ्यास 2D
समाप्त हो चुकी है, दी एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे सीखते रहिए और अपने सभी दोस्तों को बताते रहिए, सिखाते रहिए और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।